दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और एक प्लेटफॉर्म का एक लाइव डेमो करने के लिए। बेंटेक्स का अल्फा मेननेट वर्जन अभी ऑलरेडी लाइव है, काफी टाइम से है। तो मैंने सोचा कि इस वक्त इस प्लेटफॉर्म के बारे में और एक वीडियो बनाते हैं। और जब तक मैं इसके बारे में बात करता हूँ, मैं साथ ही साथ में लॉग इन करना शुरू करता हूँ अपना अकाउंट पैरेलली। कल मैं टाइम सर्वर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी एंड जैसे टाइम सर्वर इज ऑल अबाउट लाइक इस क्राइसिस के टाइम पर जहाँ पे लोग जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं, तो टाइम सर्वर एक अलग सोच पे बात कर रहा है कि आप जॉब प्रोवाइडर बन जाओ। आपके आसपास बहुत सारी छोटी मोटी जॉब्स हैं, आप लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करो, उनको लिस्ट करवाओ उन जॉब्स को, और जिनको जॉब्स की जरूरत है वो अपने आप टाइम सर्वर पे पहुंच जाएंगे और उनको जॉब्स मिल जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट गिविंग, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग, राइट? इट्स नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग। सो बेडेक्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है और एक एरर स्वैप है, सो यू कैन बी अ क्रिएटर एंड यू कैन स्टार्ट, यू कैन लॉन्च अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आई वुड से, ऑफ योर ओन। आप यहाँ पे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन बना सकते हैं, और आपके पास एक ही एरर स्वैप है। और डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको ड्राइव करते हैं सोशल मीडिया में चारों तरफ, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। तो यू कैन बिकम अ क्रिएटर। हर एक प्लेटफॉर्म का यही थीम है, चाहे वो सर्वेड ऐप है जहाँ पे आप सर्विस क्रिएट करते हैं, चाहे सर्टिड ऐप है जहाँ पे सर्टिफिकेट करते हैं, या रेंटिंग पे है या बुकिंग पे है, किसी भी ऐप को आप यूज कर रहे हैं एरस ऐप के ऊपर, तो यू आर द प्रोवाइडर, राइट? क्योंकि प्लेटफॉर्म सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ब्लॉकचेन जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसको एक सिंपल तरीके से यूआई लेवल पे आपके सामने एक ऐप प्रेजेंट किया गया है। तो कई बार लोग लॉग इन और सिक्योरिटी और इसके बारे में सोचते हैं, तो मतलब एक बेसिक चीज मैं बताऊंगा कि आप जब यहाँ पर एरस्वैप लाइव से लॉग इन करते हैं तो आप सारे प्लेटफॉर्म्स में लॉग इन हो जाते हैं। तो सारे प्लेटफॉर्म्स बेसिकली आप सिर्फ ऑथराइज कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर को, राइट? कि वो आपके बिहाफ पे साइन करके भेजे, तो कंप्यूटर के साइन जाते हैं, ऑथराइज आप करता है, आप करते हो, और कंप्यूटर साइन करता है, और डायरेक्टली आप ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इज वेब 3.0, जहां पर आपका कोई पासवर्ड एरस्वैप लाइव के किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेव नहीं होता है। तो प्लेटफॉर्म में जो चीज है ही नहीं, वो चोरी कैसे हो सकती है, राइट? सो ये कुछ बेसिक चीज है जो हर प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। सो आज समय ना जाया करते हुए हम प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं, और यही बोलूंगा कि प्रेडिक्शन एक स्किल है जो डेटा की एनालिटिक्स और एक बड़ी जबरदस्त रिसर्च करने के बाद एक आदमी प्रिडिक्ट कर सकता है। सो इट इज अ स्किल, राइट? और जैसे कि ये एक डेक्स है, तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है, आप कह सकते हैं, जहाँ पे पीयर टू पीयर आप कोई भी एक प्रिडिक्शन लॉन्च कर सकते हैं, राइट? अपनी तरफ से एक प्रिडिक्शन लॉन्च कर सकते हैं और आप काफी पैसे भी बना सकते हैं, राइट? जबकि आपके पास एक ही एरस्वैप है, बट आपको कुछ तो अर्न करने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, बट प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे एक नजर मारते हैं, वेबसाइट को देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे दो बेसिक बटन्स दिख रहे हैं मुझे ग्रीन में, एक्सप्लोर इवेंट्स एंड क्रिएट प्रेडिक्शन। तो अगर ऑलरेडी इवेंट चल रहा है, कोई किसी ने प्रेडिक्शन डाली हुई है, तो मैं एक्सप्लोर पे जाऊंगा, और अगर मुझे प्रेडिक्शन क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे इस बटन के थ्रू जाऊंगा। नीचे देखते हैं, सो बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स है, मतलब कि दो ओलंपिक्स में 300 तरह के 500 तरह के गेम्स होते हैं, हजारों गोल्ड मेडल्स होते हैं। तो मतलब आप कितनी भी प्रोडिक्शन स्पोर्ट्स पे डाल सकते हो। मूवीज आपको पता है, देखते देखते खत्म नहीं होती, जिंदगी बीत जाती है। तो मतलब यू कैन डू मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। पॉलिटिक्स के ऊपर आप प्रोडिक्शंस, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको डालना चाहिए। करंट अफेयर्स के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर, साइंस, सेलिब्रिटीज, टेक। सो बहुत सारे वो हैं
कैटेगरीज हैं। नीचे देखते हैं तो सिंपल स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे सामने स्टेप 2 दिख रहा है। सो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई इवेंट चल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, पहला स्टेप है एक्सप्लोर करना। सेकंड स्टेप में चलते हैं, इवेंट को चूज कर लीजिए जो आप जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तीसरा, उस पर आप प्रिडिक्ट कीजिए। प्रिडिक्शन करने के लिए आपके पास एरास्वेप नेटिव होने चाहिए। चौथा, देख लिया, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है बट डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट। तो हम देखते हैं कैसे करके डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ऊपर चलते हैं। सो मैं ऑलरेडी लॉगिन हो गया हूँ एरास्वेप लाइव से, आपने देखा। तो सबसे पहले एक प्रिडिक्शन क्रिएट करते हैं। तो मैं इस पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ऊपर टॉप मेन्यू में भी ऑप्शन था प्रिडिक्शन में जाने का, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ गया हूँ। ये यहाँ पे भी अगर आप ड्रॉप डाउन देखेंगे टॉप पर इवेंट्स में, तो यहाँ पर भी है क्रिएट इवेंट, ऑल इवेंट्स, राइट। सो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। मैं सीधा वहां से चला गया। सो प्रिडिक्शन का नाम बीटीसी पे डाल देते हैं। प्रिडिक्शन एक एग्जांपल, एक शॉर्ट, मुझे आप यहाँ पे डेमो करना है, रिजल्ट भी सामने ही क्लोज करना है और उसकी आउटकम भी करनी है। तो मैंने मटेरियल कुछ लिख लिया है एक पेपर पे। So will BTC cross 40,000 USDT on 3rd June on Binance Exchange? So prediction, सबसे पहली चीज प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए और दूसरी उसकी जो आउटकम है वो डेफिनेट होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसी चीज जो जिसका रिजल्ट ही ना अनाउंस हो, जो कि पोस्टपोन ही होती चली जाए, तो ऐसी कोई प्रिडिक्शन आपने, डेफिनेट प्रिडिक्शन होनी चाहिए विच हैज अ एंड टाइम, मींस इस डेट पे उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर वो रिजल्ट डेफिनेटली नहीं आ सकता तो प्रिडिक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। तो रिजल्ट डेफिनेट होना चाहिए। सो मैं अभी प्रिडिक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं ये यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप भी खुद कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ ये आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सो कितना मिनिमम बेट अमाउंट रखना है, मतलब कि प्रिडिक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितना मिनिमम रखना है। तो मैं यहाँ पे, इसको डेमो है तो मैं 25 एरर पे सेट कर देता हूँ। तो मिनिमम मैंने रख दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको मिनिमम 25 एरर से पार्टिसिपेट करना है। मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मार्केट कर लेता हूँ और मार्केट में क्रिप्टो कर लेता हूँ और यहाँ पे डेट डाल देते हैं। पॉस्ट टाइम, तो अभी बज रहे हैं 12, तो आधे घंटे के अंदर हम पॉस्ट टाइम का क्या मतलब है कि इस टाइम के बाद प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। पता चल रहा है कि आपने पॉस्ट टाइम प्रिडिक्शन, आपकी प्रिडिक्शन है, लेट से कि आप चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए आपको, लेट, मैं अभी यहाँ पे बहुत छोटा प्रिडिक्शन कर रहा हूँ टाइम के हिसाब से। आप एक हफ्ते का, 10 दिन का, एक महीने का भी कर सकते हैं। बट जो पॉस्ट टाइम है, ऐसा ना हो कि रिजल्ट ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि मैच जीत चुके हैं और उसके बाद भी वहां पे लोग आके प्रिडिक्शन में और एंट्रीज डाले जा रहे हैं। तो आपको पॉस्ट टाइम डालना है। आपको पता है मैच 5 बजे खत्म होगा, तो प्रिडिक्शन या तो एक दिन पहले ही मैच शुरू होने से हो जाना चाहिए, या मैच के दौरान तो कितना पहले खत्म करना है। तो ये पॉस्ट टाइम आपको अपना दिमाग, तो यू आर द क्रिएटर, राइट। तो यू आर क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ पीपल टू मेक मनी, एंड ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो मेक मनी, राइट। और आपके पास सिर्फ एक ही एरर है, राइट। और आप यहाँ पे एक एरर से ही अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो मैंने पॉस्ट टाइम डाल दिया। अभी बज रहे हैं 12 बज के 2 बज रहे हैं, तो मैं इसको 12:45 कर लेता हूँ सेफ साइड पे। 12:30 ठीक है, चलो मैं 30 मिनट के अंदर इस वीडियो को वहां तक पहुंचाता हूँ। और सोर्स ऑफ प्रेडिक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट कैसे माने कि कि ये रिजल्ट सही है, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा हुआ, किसने देखा, क्या प्रूफ है, किस चीज को हम बेस मानेंगे कि अगर इस चीज से पता चलता है तो हम मानेंगे। तो मैं इसके लिए सीधा
सो यहाँ पे नीचे एक बहुत बढ़िया फॉर्म दिया हुआ है मार्कडाउन का, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे सीधे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और मार्कडाउन भी कर सकते हैं। तो इस मार्कडाउन को एक सेकंड देख लेते हैं कि किस तरह वर्क करता है। सो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपको हेडर डालना है तो आपको इस तरह से हैश लगा के ऐसे करके लिखना है, राइट। अगर आपको किसी चीज पे एम्फेसिस देना है तो आपको इस तरह से लिखना है, डबल स्टार मार्क करके, अगर बोल्ड करना चाहते हो, अगर इटैलिक करना चाहते हो, राइट। सो इस तरह यहाँ पे गाइडेंस दे रखी है कि अगर आपको कोट्स डालने हैं, अगर आपको फोटोज डालनी है, इमेजेस डालनी है, बैक स्लैशेस डाल, तो आप पीछे और नीचे देखता हूँ मैं इसके अंदर और क्या क्या है। तो इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो नीचे इमोजीज डाल सकते हैं। सो आप क्योंकि यू आर द क्रिएटर, तो आप इसको जितना हैंडसम बनाएंगे, जितना खूबसूरत बना देंगे, उतना लोगों के लिए एक्साइटिंग होगा। और आपको ही इसकी मार्केटिंग करनी है। आप ही ने इसका लिंक उठा के अपने सर्कल में, हम कार्ड्स खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, राइट। 7 लोग मिलके कार्ड्स खेलते हैं, क्या पता 7 लोग मिलके कार्ड्स खेलते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। तो वैसे ही हम अपने सर्कल को इसमें ला सकते हैं। प्लस यहाँ पे दूसरी लोगों की भी बहुत बड़ी सर्कल हो सकती है जो एनएसएफ कम्युनिटी में आ चुके हैं या आ जाएं जब आप प्रेडिक्शन लगा रहे हो। सो धीरे धीरे इसके अंदर काफी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। तो मैं इसको तब तक इसको फिल करना शुरू कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन को। 2-4 चीजें मैंने रेडी रखी हैं तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सो मैंने सोर्स ऑफ प्रेडिक्शन बाइनेंस को सिलेक्ट कर लिया है, बाइनेंस का लिंक डाल दिया मैंने कि ये है मेरा सोर्स ऑफ प्रेडिक्शन। तो अगर ये रेट 40,000 का बाइनेंस पे दिखेगा तो ही माना जाएगा, मतलब किसी और एक्सचेंज पे दिखा तो मैं उसको नहीं मानने वाला। तो ये सोर्स ऑफ प्रेडिक्शन ये हो गया। तो ये एक डेफिनेट, क्योंकि अगर हम ये सोर्स ऑफ प्रेडिक्शन नहीं डालेंगे, बहुत अच्छी हमने प्रेडिक्शन ऊपर डाल दी, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी, बट उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिल ही नहीं सकता। तो फिर उस प्रेडिक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, करेंगे तो लोग, मतलब ऑब्वियसली वो सक्सेस नहीं होगी। तो हमें एकदम डेफिनेट रिजल्ट्स बताने कि कहाँ से रिजल्ट आएगा एंड हम उसको कैसे चेक कर सकते। तो मैं इमेज भी यहाँ से, इसमें इमेज भी डाल सकता हूँ। तो इमेज का भी एक छोटा सा फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इमेज उठा रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये भी मैंने इमेज की भी लिंक सीधे गूगल लिंक की उठा ली है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ सही है क्या। सो यहाँ पर ये इमेज की मैंने लिंक डाल दी है ऑलरेडी। सो मैं एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहा था, मैं इमेज की लिंक डालने में व्यस्त हो गया, तो पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया। इमोजीज भी कॉपी कर लेता हूँ, इमोजीज का भी फॉर्मेट दिया हुआ है, वही फॉर्मेट डाल देता हूँ। वरना मैं एक लाइन लिखूंगा तो दिख जाएगी, बट अगर मुझे इसको अट्रैक्टिव बनाना है तो मैं कुछ और चीजें इसमें ऐड कर सकता हूँ। ये मुझे एक फेमस कोट मिली बिटकॉइन के ऊपर, किसने लिखा है, वी हैव इलेक्टेड टू पुट आवर मनी एंड फेथ इन अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दैट इज फ्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन एरर। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये कोट और मेरे को काफी इंस्पायर करती है ये ब्लॉकचेन को लेकर इस कोट। तो मैं इसको यहाँ पे कोट को भी डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या जो मैं प्रिडिक्शन कह रहा हूँ क्या वो ड्रॉ हो सकती है। मतलब मैं अगर ये लिखूं कि $40,000 के ऊपर हो,
और $40,000 के नीचे होगा तो यस या नो हो सकता है। बट अगर मैं ये बोलूं कि $40,000 टच करना चाहिए, चाहे वो उसको टच करके नीचे चले जाए या ऊपर चले जाए, राइट? सो उसमें ड्रॉ भी की भी पॉसिबिलिटी है कि इतने बजे का एग्जैक्ट टाइम तो हमारे ऊपर है। तो मैं सिंपल रखता हूँ इसको अभी, ड्रॉ का ऑप्शन। तो ड्रॉ का ऑप्शन में यस कर देता हूँ कि हाँ ड्रॉ पॉसिबल है। तो यहाँ पर अब मैंने बताया कि अ, हम पैसे कमा सकते हैं इसके अंदर। तो दो पार्टीज है, एक पार्टी यस के फेवर में है, या तीन पार्टीज कह लो, यस, ड्रॉ और नो। तो तीन पार्टीज है। तो अगर तीन पार्टीज के बीच में जो भी होता है, राइट, लेट्स से यस वाले जीतते हैं, तो जो ड्रॉ वाले और नो वालों के जितने भी एरर स्वैप उन्होंने प्रेडिक्शन में डाले हैं, वो सारे यस पार्टी को मिल जाते हैं। अगर यस पार्टी हार गई और ड्रॉ पार्टी हार गई, तो यस और ड्रॉ वाली पार्टी के सारे एरर स्वैप्स नो वाली पार्टी को मिल जाते हैं। तो दिस इज डन ऑन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम डाउट नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत बड़ी प्राइस मनी हो गई, जैसे कि 1 करोड़ की प्राइस मनी हो गई, तो जिसने बेट या प्रेडिक्शन को लॉन्च किया है उसके मन में जोर आ सकता है कि यार 1 करोड़ है, अगर उसने पेमेंट ही नहीं करी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो इस चीज को 100% इंश्योर करता है कि चाहे कितना भी बड़ा प्राइस मनी हो, इसमें कोई मैनिपुलेशन बाद में नहीं हो पाएगी। तो अब मैं एंटर डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज टोटल प्राइस ले लेता हूँ। सो इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया है, पर इसका मतलब क्या है कि जितना कलेक्शन होगा प्राइस मनी का, उसका मैं 90% ही डिस्ट्रीब्यूट करूँ। मतलब बाकी का 10% मैं रखूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तरफ प्रिडिक्शन लगी 50 लाख एरएसएफ की, और एक तरफ लगी 1 करोड़ एरएसएफ की, और एक तरफ लगी 30 लाख एरएसएफ की, और लेट से 50 लाख वाले जीत गए, तो जो बाकी दोनों बकेट की जो कलेक्शन है वो पार्टी ए को मिल जाएगी, जो लोग जीत गए। बट कितनी मिलेगी? सिर्फ 90%। तो मैंने यहाँ पहले ही बता दिया कि जितना भी इस प्रिडिक्शन से वॉल्यूम होगा और जो भी प्राइस मनी होगी उसका 90%। तो अगर मैं क्रिएटर हूँ, अगर मैं कुछ अच्छी चीज सोचता हूँ और अच्छी सी प्रोडिक्शन लगाता हूँ और बहुत ढेर सारे लोग उस पर आ जाते हैं, मैं उनको ले आता हूँ, लिंक्स भेजता हूँ, उनको व्हाट्सएप करता हूँ, टेलीग्राम में डालता हूँ, मैं उनको बताता हूँ और लोग आके आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेट से वॉल्यूम हो गया 1.5 करोड़ का, और आपने प्राइस मनी जो डिस्ट्रीब्यूशन की है 90% रखी है, तो 1.5 करोड़ का 15 लाख विल बी योर शेयर। मैं इसको 50% भी कर सकता हूँ, मैं इसको 90% भी कर सकता हूँ कि प्रिडिक्शन का, पर 90% विल लुक लाइक कि यार ये तो कुछ प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहता। तो आप क्रिएटर हो, आप डिसाइड करिए कि आपको 20% रखना है वॉल्यूम का, 1% रखना है, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे 90% डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। सो अब मेरे पास 90% मैंने डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज डाल दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे आप डेसिमल्स वगैरह अवॉइड करिए और होल नंबर पे ही रहिए। सो यहाँ पर अगर मैं नीचे देखता हूं तो इंसेंटिव परसेंटेज ऑफ क्रिएटर फी मुझे डालना है कि अब मेरे पास 10% आ रहा है, मैं उस 10% में से क्या इंसेंटिव देना चाहता हूँ। इंसेंटिव किसका? इंसेंटिव टीम का, इंट्रोड्यूसर का, जो लोग भी यहाँ पर इस प्रिडिक्शन में आके प्रिडिक्शन करेंगे, राइट। सो हो सकता है कि और भी उनके टीम मेंबर्स हो जो जिन्होंने उन पे एफर्ट करी और वो उनको यहाँ तक लेकर आए, तो उनको भी कुछ इंसेंटिव जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इंट्रोड्यूसर ए है और मेरा नाम बी है, तो जब मैं प्रिडिक्शन यहाँ पे डालूंगा, राइट, तो जब मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन डालूंगा तो मैंने बोल दिया कि मेरा जो शेयर है उसका 40%, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ इंसेंटिव परसेंटेज ऑफ क्रिएटर 40% डाल देता हूँ कि मेरा जो
टोटल कलेक्शन है उसका 40% मैं इंसेंटिव देना चाहता हूँ। तो वो 40% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? तो उसका जो वो जो अमाउंट है उसका 20% सबसे पहले जिसने प्रेडिक्शन क्रिएट करी उसके इंट्रोड्यूसर को जाएगा, और उसकी टीम को 20%, उसकी ट्री को, उसकी डे स्वैपर ट्री को 20% चले जाएगा। जिसने प्रेडिक्शन में पार्टिसिपेट किया उसकी इंट्रोड्यूसर को 20% जाएगा। जिसने प्रेडिक्शन में पार्टिसिपेट किया उसकी टीम को भी 20% जाएगा, और 10% जाएगा चैरिटी के लिए, और 10% हो जाएगा बर्न। तो जितना भी इंसेंटिव है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्लस यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म फ्यूल चार्ज है। अगर कोई बंदा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट या इंसेंटिव नहीं भी रखता है तो भी एक 1% का फ्यूल चार्ज है, जो कि इसी पैटर्न में 22 इंट्रोड्यूसर टीम, 22 क्रिएटर्स इंट्रोड्यूसर, 22 क्रिएटर्स टीम, 22 बर्निंग, 10 टू बर्निंग एंड 10 टू चैरिटी। तो इसी फंक्शन से वो बाकियों को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर इसमें कुछ इंसेंटिव ना रखूं, कोई वो ना रखूं, तब भी इस प्रेडिक्शन के ऊपर एक 1% का फ्यूल चार्ज पूरे नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो इस प्रेडिक्शन को सक्सेसफुल बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेरे को ये क्लियर हो गया है, और मेरी घड़ी में बज रहे हैं 12:14। तो मैं इसका टाइम डाल देता हूँ कि प्रेडिक्शन टाइम इसका, ठीक है, 12:30 का मैंने रखा था, और एक बार देख लेता हूँ। 12:30 का रखा था, तो मेरे पास सिर्फ, ठीक है, तो मुझे इस बीच में एडमिन को भी मैसेज करना पड़ेगा क्विकली। तो हम पूरा प्रोसेस करते हैं। तो रेस्ट लेता हूँ मैं 14 मिनट का, तो क्रिएट कर देते हैं प्रेडिक्शन। तो मैंने बता दिया है कि यहाँ से 14 मिनट बाद ये प्रेडिक्शन बंद हो जाएगी। मतलब इसके बाद अगर कोई प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा तो प्रेडिक्शन उसकी एक्सेप्ट नहीं होगी। सो आर यू श्योर? तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि सबसे पहले यहाँ दिख रहा है फ्रॉम। तो ये फ्रॉम एड्रेस तो मेरा है, राइट? तो मैंने इससे भेजा है, राइट? और ये ऊपर का एड्रेस कौन है ये चेक कर लेता हूँ फटाफट कि किसको जा रहा है। तो मैं टाइम अलाइन खोलता हूँ। वॉलेट का एड्रेस पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे दिख रहा है ये बेडेक्स कॉन्ट्रैक्ट को जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, बेडेक्स कॉन्ट्रैक्ट को ही जाना चाहिए था। वापस जाता हूँ, मैं इसको यस कर देता हूँ। सो मेरी ये रिक्वेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चली गई है, और एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस प्रेडिक्शन के लिए मैंने क्रिएट कर दिया अपने हाथों से। सो जितनी बार एक नई प्रेडिक्शन लगती है एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन हैश आ गई है हमारे पास, हम इसको सेव करके रख सकते हैं चाहिए तो। और हम ये भी बता रहे हैं कि ये यहाँ जाने वाली है। ओके कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया। सो ऑल इवेंट्स पे जाके देखता हूँ मैं कि मेरी प्रिडिक्शन लाइव हो गई है क्या। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेरी प्रिडिक्शन, मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। मैंने लिखा हुआ एकदम क्लियर 12:30 तक का टाइम है। इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी है कि मैंने प्रिडिक्शन 12:30 की रखी और 12:30 को एंड रखा। तो कोई 12:29 पे आके इसको बिड कर देगा, राइट? क्योंकि उसको पता ही होगा कि 40,000 गया कि नहीं गया। सो मेरे को ये 12:45 करना चाहिए था टाइम। बट एनीवे, मैं अभी ये डेमो कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं 12:45 का टाइम रखता और 12:30 को प्रिडिक्शन बंद कर देता। सो अब मैं इसमें प्रिडिक्शन भी करके दिखाता हूँ एक बारी। सो मैं खुद भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मैं लॉग इन हूँ, और मैंने यहाँ पे एक वॉलेट भी लॉग इन कर रखा है। प्लस मैंने और एक एडमिन को भी बोल दिया है साथ ही साथ में कि मेरी अप्रूव कर दो, क्योंकि लाइव डेमो है और
सब कुछ नंबर्स का ही खेल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो वापस चलते हैं, और मैं इस बीच में एडमिन को मैसेज कर दिया है कि वो मेरी प्रिडिक्शन को पहले अप्रूव कर दें, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि नॉट अप्रूव। तो टाइम खत्म हो रहा है, मैं क्विकली एडमिन को मैसेज करता हूँ। और आप अगर जब भी प्रिडिक्शन डालें तो प्रिडिक्शन डाल के चुपचाप ना बैठें, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहां पे एडमिन को मार्क कर दें। और जैसे ही आप एडमिन को मार्क कर देंगे तो कोई ना कोई एडमिन उस मैसेज को पढ़ लेगा, और आपकी जो प्रिडिक्शन है जो आप लॉन्च करना चाहते हैं वो अप्रूव हो जाएगी। इसलिए वो है कि कुछ भी ऐसा अनसेंसर्ड या जो जिससे कुछ सांप्रदायिक इशू हो सकती हैं, कुछ भी इस तरह की चीज के ऊपर हम प्रिडिक्शन नहीं चाहते हैं हो, तो इसलिए हम उसको एक फिल्टर लगाएंगे। और मैं फिर से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और यहाँ पे अप्रूव दिख रहा है, एडमिन ने मुझे अप्रूव कर दिया है। तो मैं व्यू कर लेता हूँ और एक बार। सो अभी तक इस पे कोई प्रिडिक्शन नहीं लगी है, और अभी ये प्रिडिक्शन के लिए रेडी है, तो मैं इस पे एंटर प्रिडिक्शन कर देता हूँ। तो प्रिडिक्शन चॉइस पूछ रहा है मेरे से, यस नो। तो मैं, मुझे लगता है नहीं होगा, तो मैं नो पे लगा देता हूँ। तो नो पे मैं, मिनिमम 25 है तो मैं 30 एरएसएफ लगा देता हूँ। कितने भी लगा सकता हूँ, 10 लाख भी लगा सकता हूँ, पर ये एक डेमो है, तो सेव कर देता हूँ प्रोडक्शन को। तो पॉज टाइम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे ये न्यू प्रेडिक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं टॉप पे देख रहा हूँ कि पॉज टाइम इसका ऑलरेडी हो चुका है और खत्म हो गई है प्रोडिक्शन, और मैंने गलती से गलत डेट डाल दी 2 तारीख की, जबकि मुझे 3 तारीख की डालनी चाहिए थी। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, और इस पे मैं कोई प्रोडिक्शन अभी नहीं कर पा रहा हूँ। बट मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ, बिकॉज मैंने कुछ इस पे लगाया ही नहीं था। तो आई एम द क्रिएटर। तो मैं दोबारा से और एक प्रिडिक्शन चालू कर देता हूँ, एक फिर से इवेंट कर देता हूँ। सो हमने एक मिस्टेक करी, और अब हम दोबारा से देखते हैं। राइट, सो इस बारी केयरफुली भरना है जल्दी से। मैं जल्दी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी वीडियो में रिजल्ट भी क्लोज करना है। तो फिर से प्रिडिक्शन करता हूँ। सो मैं अपनी वही सारी चीजें दोबारा डाल देता हूँ। तो इस बारी मैं रेट को कम डाल रहा हूँ, 39,500, सो दैट पिछली बारी से डिफरेंशिएट कर सकूं। और एंड टाइम 2:30 का है। जब तक मैं फॉर्म भर रहा हूँ, आपको सोर्स ऑफ प्रिडिक्शन पे बहुत ज्यादा पॉज टाइम पे ध्यान देना है। अभी मैं पॉज टाइम आज की डेट डाल रहा हूँ और 2:25 डाल रहा हूँ। सो मैं इसको फटाफट भर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी रेडी रखा हुआ है पिछली बार की तरह। तो ये सोर्स ऑफ प्रिडिक्शन बहुत ही क्रिटिकल चीज है। और अगर सोर्स ऑफ प्रिडिक्शन अगर आपने नहीं प्रोवाइड करी, तो आपकी जो प्रिडिक्शन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है एडमिन लेवल पे, क्योंकि अगर डेफिनेटली पता ना चल रहा हो कि यहाँ से रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और रिजल्ट के कई सोर्सेज हो सकते हैं, तो इसलिए आपको मैक्सिमम सोर्सेज डालने चाहिए। अगर आप क्रिएटर हैं तो जरूरी नहीं है आप एक सोर्स डाल सकते हैं, पर बाकी के लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उनको भी कमेंट करना चाहिए, उससे एडमिन को और ज्यादा डिसीजन मेकिंग में मदद मिल जाएगी।
सो मैं क्रिएट कर देता हूँ प्रेडिक्शन और मैं एडमिन को पिंग करता हूँ। अभी यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रखा है वॉलेट, मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ। सो मैं लॉगिन हो गया हूँ, वॉलेट दिख रहा है मेरा ऊपर राइट टॉप पे। क्रिएट प्रेडिक्शन कर देता हूँ, यस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया, फिर से ओके कर देता हूँ। सो मैंने एडमिन को पिंग कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक लिमिटेड टाइम के अंदर करना है, तो इसलिए मैं इसको बहुत फास्ट कर रहा हूँ। बट आप आराम से करिए, सो दैट कि आराम से करने का मतलब है कि आपका जो क्लॉक है, आप जो इसको एंड टाइम जो आप डाल रहे हो प्रिडिक्शन का, जब तक आप प्रिडिक्शन लेने के लिए तैयार हो, तो मेरे को सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं। आपके पास आप एक दिन बाद का भी एंड टाइम रख सकते हो, 10 दिन बाद का भी रख सकते हो। सो मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो लॉग आउट हो सकता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, दोबारा से लॉग इन कर लेंगे। और मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पे अप्रूव दिख रही है। सो इस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। वॉलेट दोबारा से हमें चेक करने पड़ सकते हैं, सो दैट मैं आपको दिखा सकूं क्या हुआ, बट पहले ये कर लेते हैं प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे जो मैंने कमेंट्स डाले थे, जो कोड डाले थे, वो सब भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और भाई मेरी फोटो जो मैंने डाली थी, अपलोड करी थी नई फोटो, वो भी दिख रही है। और ये मेरा लिंक है जिससे मुझे वेरीफाई करना है कि बाइनेंस पे क्या चल रहा है रेट, रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले। सो प्रिडिक्शन कर लेते हैं। सो यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने 30 RSI पे कर दिया, और उसका जो है 1% उसका फ्यूल चार्ज कट चुका है। अब मैं नो पे भी प्रिडिक्शन कर देता हूँ और एक वॉलेट से। अगर मैं चाहे तो मैं दोबारा, मैंने अगर यस पे डाला हुआ है तो मैं फिर से नो पे भी डाल सकता हूँ और ड्रॉ पे भी डाल सकता हूँ, तो ये ब्यूटी है।
तो यहाँ पे कनेक्ट टू वॉलेट दिखा रहा है, मुझे दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा वॉलेट को। ये नए दूसरे यूजर के आईडी से मुझे कनेक्ट करना है सो दैट मैं यहाँ पर नो में डाल सकूँ। बट मैं कितनी भी बार प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, मतलब मैंने एक बारी यस पे 100 लगाया, थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में आया नहीं यार ये तो ड्रॉ हो जाएगा, तो मैं ड्रॉ पे भी 50 लगा लेता हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं हार जाएगा, तो मैं ज्यादा लगा देता हूँ हारने पे। फिर मुझे थोड़ी देर बाद लगा कि नहीं हाँ यस पे लगाना चाहिए, तो मैंने और 50 डाल दिए यस पे। तो इस तरह मैं कितनी बार भी उसको अपडेट कर सकता हूँ, और वहां पे मैं कितनी बार भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। मैं तीनों साइड पे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे रिस्क लग रहा है तो मुझे दूसरी तरफ भी कुछ लगा लेना चाहिए, तो वो मेरे ऊपर है। सो जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, राइट, सो ना केवल मेरी कम्युनिटी, मेरा सर्कल, जब मैं इसकी प्रिडिक्शन को, अगर मैं इस प्रिडिक्शन को टेलीग्राम में डाल दूं एरास्वैप के, और एरास्वैप की पोस्ट के नीचे कमेंट्स में डाल दूं, तो बहुत सारे लोगों का ध्यान उस पर जाएगा, राइट। और मैं अपने सर्कल में प्रमोट करने के अलावा दूसरे जो इकोसिस्टम के अंदर और भी यूजर्स हैं उनकी तरफ भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नो पे। अभी मैंने दूसरे यूजर के नाम से लॉगिन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, मैं एक ही यूजर से भी कर सकता था। तो मैंने 50 डाले थे, और उसका 1% फ्यूल चार्ज कट गया, 49.5 मेरा यहाँ पे दिख रहा है। नीचे देखते हैं, इसके टॉप से ऊपर देख लेते हैं। इधर पे देखिए पॉज टाइम लिखा हुआ है सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो हमारे पास कितना टाइम बची है? सो अभी हमारे पास 10 मिनट है, राइट, और हम प्रिडिक्शन कर चुके हैं। अभी कोई और तीसरा चौथा भी कर सकता है इसके ऊपर आके। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर पॉज टाइम दिख रहा है, आपने उसका ध्यान रखना है। लेफ्ट पे हम देखते हैं टोटल वैल्यू अभी तक जो इस प्रिडिक्शन के ऊपर जो लगी हुई है, वो इन दोनों का टोटल है 29.7 और 49.5 का टोटल। सो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 79 79.2 ईयर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि क्रिएटर 10% फीस ले रहा है। मतलब जितना भी प्राइस है, प्राइस का जो बंच होगा उसमें से 10% क्रिएटर रख लेगा, क्योंकि उसने ये वंडरफुल थॉट सोचा है, उसकी क्रिएटिविटी है। और इंसेंटिव उसने 40% का अनाउंस किया हुआ है। सो 40% का इंसेंटिव मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम आखिर में जाके डे स्वैपर पे भी देखेंगे कि क्या मुझे वहां पे इंसेंटिव आया कि नहीं आया। और मिनिमम प्रोडिक्शन अमाउंट 25। तो ये सारा डेटा मैंने एज अ क्रिएटर क्रिएट किया, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको दिख रहा है। मैंने फोटो डाली नीचे, और ये फाइनेंस का लिंक भी डाल दिया डिसीजन मेकिंग के लिए, कि यहाँ से चेक करेंगे मेरे कोड्स दिख रहे हैं। नीचे आता हूँ, सो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कमेंट्स में कि मेरी क्या सोच है, राइट। तो उससे क्राउड का भी बेनिफिट रहता है कि दुनिया क्या बोल रही है, राइट। सो मैं अपना कमेंट डाल देता हूँ, एक उसको पोस्ट कर देता हूँ, तो बाकी लोग भी ये कमेंट देख पाएंगे। और बाकी लोग चाहे वो पार्टिसिपेट करे या ना करे, वो भी कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर आके नीचे कमेंट सेक्शन पे, अगर वो लॉग्ड इन है तो अपने वॉलेट से। ये मैंने डाल दिया है, ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी, और नीचे चलता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है कि 29.7 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है।
सो अब मेरी भी रिफ्लेक्ट होने लग गई है, तो यहाँ पे साफ दिख सकता है कि मैंने भी 49.5 लगाया है, इस वॉलेट ने लगाया है और दूसरे वॉलेट ने कितना अमाउंट लगाया है, राइट? तो यहाँ पे अमाउंट साफ-साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो और एक किसी वॉलेट से भी फंड्स आए हुए हैं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 99 आया हुआ है, सो किसी और से भी आ गया है, ड्रॉ से भी आया हुआ है, ड्रॉ पे 39 लगा हुआ है, नो पे देखते हैं और एक बार, नो पे इतना लगा हुआ है और येस पे देखते हैं और येस पे इतना लगा हुआ है। तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, सबको क्लियर हो गया है कि कितने लोगों ने किस पे लगाया है और वो अपनी गेम उसी हिसाब से सेट कर सकता है, वो सोच सकता है कि मुझे अब किस तरफ जाना है, क्योंकि अभी भी 5 मिनट है, तो मैं अभी भी और इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फिर से अभी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जो वॉलेट यहाँ पे कनेक्टेड है, उसी वॉलेट ने पहले किस पे प्रेडिक्ट किया था वो चेक कर लेता हूँ, नो पे किया हुआ था, तो मैं फिर से इस पे और 20 एरर स्वैप डाल देता हूँ कि मुझे लग रहा है ये नो ही होने वाला है। मैंने प्रेडिक्शन सेव कर दी। सो मैंने कम अमाउंट की लगाई, तो मैंने रूल सेट किया था जब मैं क्रिएटर था कि 25 की मिनिमम होनी चाहिए। So मैंने इस बार 35 डाल दिया है इसमें और देखता हूँ वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। जब तक ये ट्रांजैक्शन हो रही है तब तक बायनेंस पे देखता हूँ कि क्या रिजल्ट चल रहा है इस वक्त, कहाँ पहुंचा। तो यहाँ पे 38,716 चाहिए और 10 मिनट में हमारी प्रेडिक्शन क्लोज हो जाएगी और 10 मिनट के बाद उसके 5 मिनट बाद ही रिजल्ट आने वाला है। 2:30 को बिड एंड होने वाली है। सो जब आप बिड लगाते हैं तो आपको जरूर एडमिन के साथ फॉलो अप करना चाहिए, मतलब आपको एडमिन को एक मैसेज डाल देना चाहिए किसी भी ग्रुप में जाके कि मैंने बिड भेजी है, उसको अप्रूव कर दो, मेरी प्रिडिक्शन को अप्रूव कर दो या फिर उसको क्लोज कर दो, राइट? सो यू शुड और आपको एनकरेज करना चाहिए और लोगों को, सो दैट कि और ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो टोटल स्कोर यहाँ पे हमारे सामने एकदम क्लियर है, राइट? और टाइम आउट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? सो हम वेट करते हैं, अभी टाइम आउट का टाइम नहीं हुआ है, तो जब तक अभी इसके रिजल्ट्स क्लोज हो रहे हैं, जो कि अभी 1 मिनट के अंदर क्लोज हो जाना चाहिए, तब तक हम देख लेते हैं कि जो फ्यूल चार्ज है और जो कुछ और लोगों ने वॉलेट से जो डाला था, वो सब क्या मुझे डे स्वैपर में उसका कुछ इंसेंटिव आ रहा है क्या? तो मैं वो चेक करता हूँ, तो डे स्वैपर के पेज पे जाता हूँ। सो यहाँ पे डेफिनेट इंसेंटिव में मेरा कुछ बढ़ गया है, 60.63 हुआ है, तो इसमें शो ऑल करता हूँ, देखते हैं क्या आया है इसके अंदर। क्योंकि डेफिनेटली फ्यूल चार्ज प्लस और एक वॉलेट जो मेरी टीम में था, मेरे डिसेबल टीम में था, उसने भी कुछ लगाए, तो उन सबका कुछ कुछ इंसेंटिव आना चाहिए 1% के हिसाब से, सो दैट वी नीड टू चेक। लास्ट पेज पे चले जाते हैं एकदम, क्योंकि लेटेस्ट लास्ट में है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेटडेक्स से मेरे को ऑलरेडी कुछ इंसेंटिव इनडायरेक्ट 0.01 ईयर्स का आया है। और एक पेज पीछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हाँ, तो जब से मैंने ये ट्रांजैक्शन करी है 2 बजे से, तो यहाँ पे इतनी सारी मेरे को रिवॉर्ड्स ऑलरेडी आ गई हैं, अलग-अलग बकेट के हिसाब से, अलग-अलग रीज़न के लिए, और ये रेशियो में आई है। कितनी लिक्विड है, वो लास्ट लाइन में लिखी हुई है, कितने डब्ल्यूएस आए हैं, कितने स्टेक आए हैं, तो मेरे को फ्यूल चार्ज का प्लस बाकी लोगों की पार्टिसिपेशन का कुछ ना कुछ ऑलरेडी आ गया है। तो अब रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। एक बारी देख लेते हैं बाइनेंस पे क्या नंबर चल रहा है।
टाइम हमारा ही चल रहा है और उधर से रिजल्ट भी मेरे ख्याल से उसी चीज को देखकर अनाउंस हो जाएगा। सो 39,500 की प्रिडिक्शन थी और ये अभी 38,841 चल रहा है इस वक्त। सो प्रिडिक्शन क्लोज होने का टाइम हो चुका है ऑलरेडी, मींस ये प्रिडिक्शन का जवाब नो है। तो रिजल्ट्स पे चले जाता हूँ। और यहाँ पे रिजल्ट आ गया है 39,500 वाला और विनिंग चॉइस जो है वो नो है। और प्राइस पूल जो थी टोटल 227 की थी और 227 डिटेल्स व्यू करते हैं और ये अभी रिजल्ट अनाउंस हो गया। यहाँ पे टाइम दिख रहा है 2:31 पे हो गया है। सो करेक्ट प्रिडिक्शन इज नो दिखा रहा है और जो मेरे को इसमें रिवॉर्ड आया है वो 1.24 एरास्वेप का आया है। सो यहाँ पे दिख रहा है मैंने यस पे लगाया था, ये मेरा वॉलेट है और मैं ये प्रिडिक्शन हार चुका हूँ, राइट। सो नो पे देखते हैं किसने लगाया था। और एक टेस्ट वॉलेट से मैंने नो पे भी लगाया था आपके सामने, राइट, 2 बार ही लगाया था। पहले 49, लास्ट में 49.5 और उससे पहले 34.65। तो पहले इनका बैलेंस चेक कर लेते हैं यहाँ पर रिवॉर्ड्स विड्रॉ करने से पहले। तो इनके पास बैलेंस एरास्वैप है 354.14, ये इनके पास बैलेंस है। तो ये नंबर नोट कर लेते हैं और इनके डे स्वैपर पर जाके देखते हैं कि अभी तक क्या क्या मिल चुका है इनको और उसके बाद फिर क्या इम्पैक्ट आता है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोटिस करने की थी, जो येलो बटन था वहां पर कि वॉल्यूम में काउंट होता है। जैसे आप एक्टिव होने के लिए 100 एरास्वैप का वॉल्यूम करते हैं, आप कभी स्टेक्स डालते हैं कभी कुछ करते हैं, तो आप बिटडेक्स की वॉल्यूम भी काउंट होती है पूरी तरीके से। सो आप बिटडेक्स में भी अगर आप वॉल्यूम कर रहे हैं तो वो काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इतना वॉल्यूम हो गया है, राइट। और इनकी स्टेटमेंट भी मैंने खोल दी थी, सो देख लेते हैं। लास्ट पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी। सो यू कैन सी कि क्या क्या इंसेंटिव आए हैं इनको भी, अलग अलग फ्यूल चार्जेस के, इधर उधर से, इनके नेटवर्क से। क्योंकि ये तीनों टेस्ट वॉलेट एक दूसरे के नीचे हैं, तो यहाँ पर हमें ट्री का भी फॉर्मेशन दिख रहा है कि किस तरह से ट्री फॉर्म हुआ और उनको कैसे करके। तो ये बड़ा मामूली सा एक फ्यूल चार्ज आ गया। अब वहां जाके देखते हैं, विड्रॉ करते हैं बेडेक्स से, क्योंकि ये जीत गए हैं। सो मैं तो जीता नहीं था तो मेरे को कुछ मिलना नहीं है, बट इनके वॉलेट पे जाता हूँ, लॉग इन करता हूँ। जो वॉलेट 41 पे एंड हो रहा है उस पे लॉग इन कर देता हूँ। सो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, विड्रॉ का बटन दबा रहा हूँ। सो ये हो गया है। तो अगर मेरे को कुछ रिवॉर्ड आना होगा तो आ गया होगा, तो मैं जाके उधर देखता हूँ कि मुझे क्या रिवॉर्ड आया वॉलेट में, मेरा सब लाइफ में जाके देखता हूँ। सो मेरा बैलेंस बढ़ चुका है और पहले 354 था और अब 458 हो गया है मेरा बैलेंस। सो मेरे को कुछ रिवॉर्ड, तो हालांकि मैं प्रिडिक्शन लूज कर गया हूँ पर मेरे को फिर भी कुछ इंसेंटिव आया हुआ है। क्योंकि मैंने बोला था कि 10% प्रमोशनल इंसेंट जो मेरा शेयर है उसमें से 40% इंसेंटिव दे रहा, तो मेरे को कुछ इंसेंटिव भी इसको क्रिएट करने के लिए आ गया।
तो इसके साथ ही आपने देख लिया कि कैसे करके बेटडेक्स जो डिसेंट्रलाइज्ड एक प्लेटफॉर्म है, जो आप अपने लेवल पे खुद ऑपरेट कर सकते हैं, खुद ही उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और खुद ही उसमें वॉल्यूम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा एयरस्वैप नहीं चाहिए, बट एंगेजमेंट अगर आप ला सकते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट? सो आई एम श्योर कि अब बेटडेक्स की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, राइट? एंड I will like to wish you all the best for the mission Shatabdi, mission S100 जो जुलाई से दिसंबर आ रहा है। आई एम श्योर बेटडेक्स में आप काफी लोगों को ले आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है और यहाँ पे कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं यहाँ पे रोज एक प्रेडिक्शन डाल सकता हूँ और अपने सर्कल को और जो लोगों को मैं नहीं जानता उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ और यहाँ पे एक एंगेजमेंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ और जिससे कुछ ना कुछ मेरी एरस्वैप की अर्निंग होती रहेगी और लोग भी इस चीज को एंजॉय करेंगे और उनको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपनी रिसर्च और अपनी प्रोडक्शन, अपने नंबर्स, अपने डेटा को सोच समझ के प्रोडक्शन पे लाना है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मिशन S100।